अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। जुनैद सफदर और आयशा सैफ की तलाक के हवाले से जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, मज़ीद इंकशाफात सामने आ रहे हैं, मज़ीद बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और वो सच्चाई सामने आ रही है जो कि इससे पहले मंजर आम पर नहीं आई थी। अब दरअसल जो अंदर की बातें हैं वो लीक होना शुरू हो गई हैं। आयशा सैफ के जो इंकशाफात हैं वो बहुत ही होशरुबा हैं। वो लोगों की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी हैं। उन्होंने चेहरों पर से नकाब हटा दिए हैं, लेकिन जो असल सवालात हैं वो ये हैं कि जुनैद सफदर को कौन धमकियां दे रहा था, कौन धमका रहा था कि उन्हें तलाक देनी ही पड़ेगी आयशा सैफ को, और अगर नहीं दी तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके नताइज उन्हें भुगतना पड़ सकते हैं। वो क्या नताइज हो सकते थे। और फिर मरियम नवाज़ का तो जुनैद सफदर पर दबाव था, चूँकि मरियम नवाज़ का नाम ख़ुद आयशा सैफ भी ले चुकी हैं। वो क्या कुछ उन्होंने कहा है मैं अभी आपके सामने डिटेल से रखता हूँ। तो मरियम नवाज़ के अलावा किसका दबाव था जुनैद सफदर पर, जो कि मेंटली वो फिर उस नहज पर पहुँच गए कि बिल आखिर उन्हें तलाक के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर करनी पड़ गई। अब ये दो बड़े अहम तरीन सवालात हैं। सवालात तो लातादाद हैं इस पूरी सूरत हाल में, लेकिन अभी इन दो बुनियादी सवालात पर आपसे थोड़ी सी मालूमात शेयर करते हैं। थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन अब निकल कर लंदन से सामने आ रही है, चूँकि ये अभी का मामला तो है नहीं, अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, अभी तो सिर्फ ऐलान किया गया है। किस बात का ऐलान, जो कि आज से कोई 5 साढ़े 5 6 माह पहले हो चुका है। जो रमज़ान में जो वक़्वा हो चुका था, सिर्फ उसकी कन्फर्मेशन अभी की गई है। और ये इतना टाइम भी इसलिए गुजारा गया चूँकि ज़ाहिर है जब इस तरह के बड़े सियासी ख़ानदानों के आपस में मरासिम तय होते हैं, शादियाँ होती हैं, तो वहाँ पर फिर बड़े फ़ायदे और बड़े नुकसान भी देखे जाते हैं। तो बहरहाल इस पर हम आगे चलकर और भी गुफ्तगू करते हैं। अभी जो दबाव था इस वक्त यानी आज से कोई 5 साढ़े 5 माह पहले जुनैद सफदर पर, वो मरियम नवाज़ का तो था। वो क्यों था? चूँकि जो एक बैकग्राउंड था आयशा सैफ का, कतर से, कतरी फैमिली से, जिस तरह के उनके टर्म्स से ख़ानदान के कतरी गवर्नमेंट से, तो अब बहुत सारा फ़ायदा शरीफ फैमिली को, मरियम नवाज़ को, नवाज़ शरीफ को नज़र आ रहा था और वो ये फ़ायदा उठाना भी चाहते थे। लेकिन ज़ाहिर है कि डिमांड्स बढ़ती गईं और वहाँ से वो फुलफ़िल नहीं हुई। तो एक तरफ से प्रेशर जुनैद सफदर पर पड़ता रहा कि वो उस डिमांड को फुलफ़िल कराएँ, और दूसरी तरफ से भी उन पर प्रेशर पड़ता रहा, चूँकि एक तरफ से वालिदा का प्रेशर था और दूसरी तरफ से बीवी का प्रेशर था, अहलिया का प्रेशर था कि इन डिमांड्स को अब वो रुकवाएँ। और ज़ाहिर है कि चूँकि जुनैद सफदर कोई एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी नहीं है, यानी वो एक सेल्फ मेड पर्सन नहीं है, तो फिर उन्हें इस ख़ानदानी दबाव का शिकार होना था। और ज़ाहिर है कि उनका झुकाव होना था अपनी फ़ैमिली की तरफ, चूँकि अगर वो ये झुकाव अपनी फ़ैमिली की तरफ नहीं शो करते तो फिर ये जो इस वक्त एक शाहाना ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं, एक जो उनके ऐशो आराम वाली ज़िंदगी है, जो उनकी शान और शौकत है, फिर वो ज़ाहिर है वो स्टेक पर लग सकती थी, वो उनसे छिन जाने का ख़तरा था। तो उन्हें अब ज़ाहिर है कि डराया गया, धमकाया गया, पहले तो उन्हें समझाया गया, लेकिन आम तौर पर इस तरह की बातें समझ में नहीं आती, तो फिर उन्हें इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्ट वे में बताया गया कि अगर आप आयशा सैफ के साथ रहेंगे, उनके साथ रहने का फ़ैसला करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं। आपसे ये बड़े-बड़े घर, ये पूरा बड़ा बिज़नेस और बहुत सारी जो इस वक्त आप लग्ज़रीज़ को एन्जॉय कर रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि वो सारी आपके हाथ से निकल सकती हैं, चूँकि फिर आपको अपनी फैमिली से उस तरीके से सेपरेट होना पड़ेगा कि फिर रवाबित रखना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी सूरत में अगर आप आयशा सैफ को छोड़ते हैं तो फिर आपकी ये शान और शौकत और बाकी सब चीज़ें जिसको आप हमेशा से एंजॉय करते आए, तो फिर सिलसिला वहाँ पर बरकरार रहेगा। तो ज़ाहिर है अब ये जो फैमिली के लोग थे, उन्हीं की तरफ से उन्हें ये मैसेजेस, उन्हें ये बात ऐसे समझाई गई कि वो धमकी भी दे दी जाए, उसका असर भी हो जाए, डरा भी दिया जाए और इस अंदाज से बात की जाए कि वो धमकी लगे भी ना। और ज़ाहिर है कि जुनैद सफदर की नफ्सियात से खेला गया और एक साइकोलॉजिकली उनको इस तरह से इस अमल के लिए राज़ी किया गया, जो कि फिर बाद में दोनों की तलाक की सूरत में सामने आया। अब
عائشہ سیف پر اس وقت جو پریشر ہے اور آگے وہ کیا کرنے جا رہی ہیں، وہ کس کا پریشر ہے، کس بات کے لیے ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ابھی اگلے چند دنوں میں وہ کیا بڑا قدم اٹھانے والی ہیں، اس کے لیے اگلی ویڈیو میں آپ سے مزید ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں۔ آپ چینل پر نہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں، تاکہ اس پوری صورتحال سے، اس واقعے سے جو کچھ ماضی میں ہوا وہ تو آپ کو بتایا جا چکا ہے، آپ کو بار بار میں بتا رہا ہوں، اور پھر جو اب ہونے والا ہے اس سے بھی پھر آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔